हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने इस बार क्या किया है कि एमटीएस में और लगभग सीएचएसएल में भी ऐसा कर दिया है कि इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा रोल होगा, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन देगा वो इंग्लिश और जीएस देगा। ये एसएससी एमटीएस में देखा गया है। और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में जो फाइनल है उसमें मैक्सिमम जो है क्वेश्चन इंग्लिश से ही आते हैं, और इंग्लिश में ही हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी एक हमने वीडियो अपलोड कर दी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और ये हमारी सेकंड वीडियो है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जिसकी समय सीमा खत्म हो गई हो, है ना, जो जो यूज करने लायक अब ना हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑब्सलेट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑब्सलेट। और यहाँ पे ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि या फिर अनक्लियर। ओके, नेक्स्ट है मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल। ये तो पता ही होगा आपको। ऐसी ऐसी चीज जो आर्टिफिशियल है ना, या फिर हम खुद बनाते हैं उसको उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक, यानी हम उसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंथेटिक यानी सिंथेसाइज। और ऑथेंटिक का मतलब जो चीज़ हमें पता हो कि हाँ ये चीज़ रियल है, तभी तो बोलते हैं कि हाँ ऑथेंटिक कोई न्यूज़ होती है, यानी कि जो रियल होती है उसको बोलते हैं ऑथेंटिक। बाकी यहाँ पे सिंथेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटीपैथी, यानी कि दो लोगों के बीच जब कोई घृणा होती है ना, हेट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीपैथी, है ना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल। यहाँ पे क्या है? एक आपने सुना होगा कि जो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? जैसे वेटरन एक्टर होते हैं, वेटरन पायलट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेच्योर, यानी कि जो प्रोफेशनल नहीं या फिर उनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट, है ना, एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेटरन। वेटरन का क्या होता है? जो प्रोफेशनल होते हैं, वेटरन एक्टर होते हैं, है ना, वो चीज अपने काम में प्रोफिशिएंट होते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये और ये प्रोफिशिएंट, ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं तीनों। बाकी एमेच्योर क्या है? नॉट प्रोफेशनल। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर। इसका क्या हो जाएगा कि 10 नहीं, यहाँ पे 1000 यानी कि 1000 साल का पीरियड, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा मिलीनियम। क्या हो जाएगा? मिलीनियम। और यहाँ पे आपने देखा होगा सेनेटरी, है ना, ये क्या होता है? ये 100 साल का पीरियड होता है। सेंचुरी भी वही होती है। और डिकेड यहाँ पे 10 साल का पीरियड होता है ना, ये 100। और यहाँ पे ये 1000 का होता है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ 1000 ईयर यानी कि मिलीनियम। ओके, नेक्स्ट है अ क्रूअल और ऑपरेसिव रूलर। अक्रियूल और ऑपरेसिव रूलर, ये क्या हो जाएगा? यानी कि बहुत ज़्यादा क्या करता हो? हिंसा करता हो लोगों पे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? टायरेंट। एक तरह से तानाशाह, है ना, तानाशाह आपने सुना होगा, टायरेंट उसको बोलते हैं। है ना, जहाँ पे ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग एक तरह से तानाशाह अपना ही रूल करते हो, वहाँ पे कोई दूसरी अपोजिशन वो चुनी नहीं जाती हो। ठीक है, वहाँ पे तानाशाह होता है। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, वैसे इसका तो राइट आंसर टायरेंट हो जाएगा। और डेमोक्रेट, डेमोक्रेट जहाँ पे वर्ड आ जाए समझ जाओ कि वहाँ पे कोई भी नेता, कोई भी चीज़ चुनी जाती है ना, लोगों के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है। और एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको कुछ विशेष उपाधि हासिल हो, है ना, जो बड़े वर्ग के लोग हों, वो वहाँ पे रूल करते हैं, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। ठीक है, बाकी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टायरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, जो भी हम उसकी वेव्स जो होती हैं ना, जब जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उसकी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, वेव्स की स्टडी करते हैं, जिनको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। एक सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी। और टोपोग्राफी का मतलब यहाँ पे ये याद रखना कि टोपोग्राफी का मतलब है कि अर्थ के ऊपर जो भी फिजिकल फिनोमिना होता है, अर्थ के ऊपर जो भी फिजिकल फिनोमिना होता है, जैसे रिवर हो गया, है ना, और ये माउंटेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती है वो टोपोग्राफी के अंदर आती हैं। और जियोलॉजी, ये तो अर्थ के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर जैसे भी जो भी चीज़ें अर्थ के अंदर पाई जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और एक होता है जूलॉजी, तो जूलॉजी से आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जूलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, है ना, और जियोलॉजी का मतलब है कि अर्थ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी तो पता ही है, साइंस होती है, स्टडी ऑफ अपने अर्थ के बारे में जो भी स्टडी होती है ना। इसका लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिस्मोलॉजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जिनको क्या है, बहुत ज्यादा पेन हो, या फिर कोई भी उनको बहुत ज्यादा दुख हो, है ना, या फिर दुख हो या फिर उनको प्लेजर भी मिल रहा हो, लेकिन वो किसी से कहते नहीं है, किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं, है ना, वो अपने में ही क्या है, उदासीन, एक तरह से न्यूट्रल रहते हैं वो, तो उसको को बोलते हैं साइनिक। है ना, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइनिक बोलते हैं। ओके, प्रूडेंट का मतलब तो चालाक होता है। नेक्स्ट, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, यानी कि ये तो पता ही होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइडल। AIDOL, ये होता है एक तरह से प्रतिमा, है ना, जिसकी हम पूजा करते हैं, कोई भी भगवान हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है आइडल। आइडल, इसका मतलब होता है कि एक तरह से निकम्मा, है ना, जो एक तरह से लेजी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडल। और एक होता है आइडियल, जैसे आइडियल गैस पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, आइडियल गैस एक तरह से आदर्श, है ना, उसकी स्पेलिंग क्या होती है?
IDEAL, ये आइडियल होता है, इसका मतलब होता है इमेजिनरी, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइडियल गैस, यानी कि हम कोई इमेजिनरी कंडीशन हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आइडल, IDOL, इसका मतलब होता है प्रतिमा। नेक्स्ट, वन हु कैन रीड एंड राइट, उसको क्या बोलेंगे, जो पढ़ लिख सकता है उसको बोलते हैं लिटरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटरेट। और इलिटरेट, इलिटरेट तो उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, जो पढ़ा लिखा ना हो। एलिजिबल का मतलब जो योग्य हो, ठीक है। और इलिजिबल यानी कि इसका मतलब याद रखना, एलिजिबल तो ई से जो स्टार्ट होता है वो योग्य होता है ना। और इलिजिबल आई से जो स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है कि जो चीज सही से पढ़ी लिखी ना जा सके, है ना, जो मतलब कि हार्ड टू रीड हो। जैसे कि पहले जो एंशियंट टाइम पे जो भी हमें चीजें मिली थी, जो भी कुछ लेख मिले थे हमें, वो उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, है ना, वो लैंग्वेज कोई समझता नहीं था। तो एलिजिबल का मतलब यही है कि जिसे पढ़ना आसान ना हो, है ना, उसको पढ़ा ना सके आसानी से। नेक्स्ट है अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनआर्टिकुलेट, इसका क्या हो जाएगा, इनआर्टिकुलेट। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है, इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग को, है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता हो, है ना, बातों से, है ना, कैसे भी करके वो अपनी फीलिंग अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हो, उसको इलोक्वेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अनेबल है, यानी कि जो अपनी फीलिंग अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाता हो उसको बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। ओके, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा इसका, इलोक्वेंट का। और वर्बेस तो मतलब होता है जो बड़बड़ करता हो, है ना, बातों से, जो बात नहीं हो, जो बात नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उसको वर्बोस बोलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह, क्या कहलाता है, क्राउड कहलाता है। ओके। और फ्लॉक जो होता है पक्षियों या फिर सुना होगा भेड़ जो होती हैं, शीप होती हैं, जो उनके समूह को फ्लॉक बोलते हैं, लोगों के समूह को क्राउड बोलते हैं। और जो जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे गाय भैंस, है ना, जो एक साथ रहकर वो चरा करती हैं, ठीक है, जैसे हाथी हो गए, एलिफेंट, उनके समूह को हर्ड बोलते हैं, जो जानवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ फोर फुटेड एनिमल, ऐसा एनिमल जिसके चार पैर होते हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाड्रपल्ड। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्स का मतलब ही होता है फोर। ओके। तो यहाँ पे ऐसा एनिमल जिसके चार पैर होते हैं उसको क्वाड्रपल्ड बोलते हैं। और जिसके दो पैर होते हैं उसको बाइव, है ना, बाई जहाँ पे लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, दो होता है। तो बाइव से दो हो जाएगा जिसके दो पैर होते हैं, क्वाड्रपल्ड जिसके चार पैर होते हैं। मेमल याद रखना, मेमल जो ऐसे जानवर, ऐसे जानवर जो अपने मतलब ऐसे पक्षी, है ना, या फिर ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको मेमल बोलते हैं। रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं जमीन पर उसको रेप्टाइल बोलते हैं, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब। नेक्स्ट, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, जिसके अंदर इंटरेस्ट या फिर एक्साइटमेंट की कमी हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुंडेन, है ना, MUNDANE, मुंडेन इसको बोलते हैं। माइजली कंजूस हो जाएगा। हॉस्टाइल जो एक तरह से हॉस्टाइल बिहेवियर रखता है ना, एक तरह से कह सकते हो कि क्या बोलेंगे उसको, हॉस्टाइल बिहेवियर का मतलब है एक तरह से गद्दार जो होते हैं लोग, है ना, देशद्रोही टाइप में जो होते हैं उनको बोलते हैं दुष्ट लोग। ओके। नेक्स्ट है एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, जिसके स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, है ना, जैसे हम लोगों की होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं, है ना, हम लोग वर्टिब्रेट हैं। ओके। और एम्फीबियन जो जमीन और वाटर सरफेस, लैंड सरफेस दोनों पे चलते हैं। इनवर्टिब्रेट जिसके स्पाइनल कॉर्ड ना हो, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जिसके हो उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। और मैमल तो बता ही दिया है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों पर चलता है उसको सिंपली क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, ठीक है, पेडेस्ट्रियन उसको बोलते हैं। और ड्वेलर तो मतलब बोलते नहीं कि हाँ वेयर डू यू ड्वेल फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो ड्वेल का मतलब होता है, ड्वेलर का मतलब रहना, है ना, कि आप कहाँ से हैं, जैसे बोलते नहीं वेयर यू लिव, तो यहाँ पे ऐसा भी वर्ड है एक कि वेयर यू ड्वेल फ्रॉम, यानी तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये चीज़। तो इसका राइट आंसर तो वैसे हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। ओके। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही वैसे हमारे पास। और नेक्स्ट जो है फिर से एक वीडियो लाएंगे जिसपे हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे, है ना, लगभग 5-6 वीडियो लाएंगे जिससे कि आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो आपके कवर हो जाएं। ओके, क्योंकि इस बार याद रखना इंग्लिश का काफ़ी बड़ा रोल प्ले होने वाला है, जो SSC MTS, है ना, SSC से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, बाकी ये अपना NDA से रिलेटेड भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इंग्लिश में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही।